क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, बड़ी टीम या भारी भरकम विज्ञापन? नहीं, आज की असली ताकत है धन्यवाद कहना। जी हां, एक सच्चा, दिल से निकला हुआ धन्यवाद, जो किसी ग्राहक को सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि अपना मानता है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो आपको सिखाएगी कि इस डिजिटल दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो रिश्ते बनाना जानते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब में हैं या बस अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बेहद पावरफुल किताब की, द थैंक यू इकोनॉमी, जिसे लिखा है मशहूर उद्यमी और मार्केटिंग एक्सपर्ट गैरी वेनरचुक ने। ये किताब हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस युग में असली जीत उन्हीं ब्रांड्स और लोगों की होगी जो अपने ग्राहकों से इंसानों की तरह पेश आते हैं, मशीनों की तरह नहीं। गैरी कहते हैं, हम फिर से उसी दौर में आ गए हैं जहां रिश्ते सबसे बड़ी करेंसी है। फर्क बस इतना है कि अब वो रिश्ते ऑनलाइन बनते हैं। तो आइए समझते हैं इस किताब के 5 बड़े सबक जो आपके काम, करियर और सोच तीनों को बदल सकते हैं। अध्याय 1, नया दौर, रिश्तों की वापसी। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ पल के लिए उस समय में चलिए जब हमारे गांव की छोटी सी किराने की दुकान हुआ करती थी। दुकानदार केवल सामान नहीं बेचता था, वो मुस्कान देता था, हालचाल पूछता था, बच्चों के नाम जानता था। अगर घर में कोई परेशानी हो तो उधार भी दे देता था। क्यों? क्योंकि वहां लेन देन से पहले संबंध थे, विश्वास था, अपनापन था। फिर समय बदला, बड़े बड़े कारखाने बने, विशाल बाजार खड़े हुए और ग्राहक धीरे धीरे केवल एक संख्या बनकर रह गया। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस एक पर्ची, एक बिल और एक औपचारिक व्यवहार। व्यापार बढ़ा पर आत्मीयता कहीं पीछे छूट गई। लेकिन इतिहास का पहिया घूमता है और आज हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। अंतर्जाल और सामाजिक माध्यमों ने हर व्यक्ति को आवाज दे दी है। अब कोई भी ग्राहक चुप नहीं रहता। यदि उसे अच्छा अनुभव मिलता है तो वो सबको बताता है। यदि उसे बुरा अनुभव होता है तो भी वो खुलकर कहता है। ये नया दौर हमें एक सच्चाई सिखा रहा है। अब शक्ति केवल व्यापार के पास नहीं, ग्राहक के पास भी है। और जब शक्ति बराबर हो जाती है तब संबंधों का महत्व बढ़ जाता है। सोचिए, यदि आप किसी संस्था को संदेश भेजते हैं और वहां से आपको तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर मिलता है तो आपके मन में क्या भाव आता है? आपको लगता है कि आपकी बात सुनी गई, आपको महत्व दिया गया। यही भावना संबंध की नींव है। ये नया समय हमें मजबूर कर रहा है कि हम फिर से इंसान बने। मशीनों की तरह एक ही उत्तर सबको भेज देना अब पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी समस्या को समझा जाए, उसकी बात को महत्व दिया जाए। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं। आपने किसी शिक्षण संस्था से प्रश्न पूछा और वहां से कोई उत्तर ही नहीं आया। आपको कैसा लगेगा? उपेक्षा का भाव आएगा। लेकिन यदि वही संस्था आपको नाम लेकर उत्तर दे, आपकी जिज्ञासा को शांत करे, तो आप केवल संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि उस संस्था के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। यही है संबंधों की वापसी। ये केवल व्यापार की बात नहीं है, ये जीवन का नियम है। जहां संवाद है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां दीर्घकालिक सफलता है। आज का ग्राहक समझदार है। वो केवल सस्ता या महंगा नहीं देखता, वो अनुभव देखता है। वो ये देखता है कि क्या उसकी कद्र की गई, क्या उसकी बात सुनी गई, क्या उसकी समस्या को गंभीरता से लिया गया। और यही इस नए युग की सबसे बड़ी सीख है। यदि आप लोगों को सम्मान देंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। यदि आप लोगों को समय देंगे तो लोग आपको अपना समय देंगे। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। यदि कोई व्यापारी त्योहार पर अपने ग्राहकों को एक छोटा सा धन्यवाद संदेश भेज दे बिना किसी स्वार्थ के, तो उस ग्राहक के मन में एक गर्माहट पैदा होती है। वो सोचता है, इनको मेरी याद है। और यही भावना
उसे बार बार लौटकर आने के लिए प्रेरित करती है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि संबंध बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर प्रयास है। जैसे पौधे को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही संबंधों को रोज संवाद, सम्मान और सच्चाई से सींचना पड़ता है। यदि कोई शिकायत करता है तो उसे बोझ मत समझिए, वो आपको सुधार का अवसर दे रहा है। यदि कोई प्रशंसा करता है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, उसका आभार मानिए, क्योंकि हर प्रतिक्रिया, हर शब्द आपके संबंधों की नींव को मजबूत या कमजोर करता है। नया दौर हमें यही याद दिलाता है, चाहे साधन कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, दिल से निकला व्यवहार ही सबसे प्रभावशाली होता है। आज यदि आप अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों को केवल ग्राहक या उपभोक्ता मत समझिए, उन्हें इंसान समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनके अनुभव को महत्व दीजिए, क्योंकि अंत में व्यापार वही टिकता है जहां विश्वास टिकता है, और विश्वास वही जन्म लेता है जहां संबंध जीवित होते हैं। तो इस नए दौर में आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, लेन देन से पहले संबंध, लाभ से पहले विश्वास और शब्दों से पहले सच्ची भावना। याद रखिए, समय बदलता है, साधन बदलते हैं, लेकिन इंसान का दिल आज भी उसी अपनापन की भाषा समझता है जो कभी गांव की उस छोटी सी दुकान में बोली जाती थी। अध्याय 2, सामाजिक माध्यम केवल प्रचार नहीं है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप किसी समारोह में गए हैं, वहां बहुत सारे लोग हैं। मंच पर खड़ा व्यक्ति लगातार अपनी ही बातें किए जा रहा है, वो अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, अपने गुणों का वर्णन कर रहा है, लेकिन किसी की ओर देख भी नहीं रहा। आपको कैसा लगेगा? शायद कुछ ही क्षणों में आपका मन ऊब जाएगा, क्योंकि संवाद एक तरफा हो तो वो संबंध नहीं बनाता, केवल शोर पैदा करता है। आज सामाजिक माध्यमों पर भी यही हो रहा है। बहुत से लोग और संस्थाएं केवल अपने उत्पाद, अपनी सेवाएं, अपनी उपलब्धियां दिखाने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक प्रचार करेंगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सामाजिक माध्यम कोई लाउडस्पीकर नहीं है, ये तो एक चौपाल है। यहाँ बातचीत होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, दिल से दिल जुड़ते हैं। यदि आप केवल प्रचार करेंगे और सुनेंगे नहीं, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी बात भी सुनी जाए। मान लीजिए आप एक छोटे व्यवसाय के स्वामी हैं। आपने अपने पृष्ठ पर एक नई वस्तु के बारे में जानकारी साझा की। किसी ग्राहक ने नीचे टिप्पणी की, ये वस्तु कितने दिनों में पहुंचेगी? यदि आप उस टिप्पणी को अनदेखा कर देते हैं तो वो ग्राहक निराश होगा, लेकिन यदि आप उसका नाम लेकर उत्तर दें, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये वस्तु 3 दिनों में पहुंचेगी, तो वो ग्राहक केवल संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि उसे ये अनुभव होगा कि उसकी बात का महत्व है। यही अंतर है प्रचार और संवाद में। प्रचार कहता है, मेरी सुनो। संवाद कहता है, मैं तुम्हारी भी सुनता हूं। सामाजिक माध्यम हमें यह अवसर देता है कि हम लोगों से सीधे जुड़ सकें। पहले यह संभव नहीं था। पहले बड़ी संस्थाओं और ग्राहकों के बीच दूरी होती थी। आज वो दूरी समाप्त हो चुकी है। अब यदि कोई असंतुष्ट है तो वो सीधे अपनी बात लिख सकता है। यदि कोई प्रसन्न है तो वो भी खुलकर प्रशंसा कर सकता है। ये पारदर्शिता का युग है, और इस पारदर्शिता के युग में वही सफल होगा जो सच्चा होगा, जो दिखावे से नहीं, व्यवहार से लोगों का दिल जीतेगा। सामाजिक माध्यम पर उपस्थित होना पर्याप्त नहीं है, सक्रिय रहना आवश्यक है। सक्रिय रहने का अर्थ है सुनना, समझना, उत्तर देना और समय देना। जैसे परिवार में यदि कोई सदस्य अपनी बात कहे और आप उसे अनसुना कर दें, तो धीरे धीरे वो चुप हो जाता है। पर यदि आप उसकी बात ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को समझें, तो संबंध मजबूत होते हैं। सामाजिक माध्यम भी एक विस्तृत परिवार की तरह है। यहाँ लोग केवल वस्तु नहीं, अनुभव खोजते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आपके पीछे कौन सा चेहरा है, कौन सी सोच है, कौन सी भावना है। यदि आप अपनी यात्रा साझा करते हैं
अपनी चुनौतियों के बारे में सच्चाई से बताते हैं, लोगों के प्रश्नों का आदरपूर्वक उत्तर देते हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। वे आपको केवल एक नाम या चिन्ह नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखने लगते हैं। और जब लोग आपको इंसान के रूप में देखते हैं, तब विश्वास जन्म लेता है। विश्वास किसी भी सफलता की जड़ है। बिना विश्वास के प्रचार केवल शोर है। विश्वास के साथ किया गया संवाद स्थायी संबंध बनाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, सामाजिक माध्यम का उद्देश्य केवल बिक्री बढ़ाना नहीं है। उसका उद्देश्य है संबंध बनाना, विश्वास अर्जित करना और लोगों को यह महसूस कराना कि वे महत्वपूर्ण हैं। यदि आप आज से ये सोच बदल ले कि हर संदेश, हर टिप्पणी, हर प्रतिक्रिया एक अवसर है किसी का दिल जीतने का, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। याद रखिए, लोग शब्द नहीं, भावनाएं याद रखते हैं। उन्हें यह याद रहेगा कि आपने उनके प्रश्न का सम्मान किया था, आपने उनकी समस्या को गंभीरता से लिया था, आपने उन्हें समय दिया था। और अंत में यही छोटे छोटे संवाद मिलकर एक बड़ी सफलता की कहानी लिखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सामाजिक माध्यम पर कुछ साझा करें, तो ये मत सोचिए कि कितने लोग देखेंगे, ये सोचिए कि कितनों से सच्चा संबंध बनेगा। क्योंकि प्रचार क्षणिक होता है, लेकिन संबंध स्थायी होते हैं। अध्याय 3, धैर्य का खेल। तुरंत परिणाम मत खोजिए। आज का समय बहुत तेज है। संदेश भेजा और तुरंत उत्तर चाहिए, चित्र साझा किया और तुरंत प्रशंसा चाहिए, प्रयास किया और तुरंत सफलता चाहिए। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या जीवन में कोई भी सच्ची और बड़ी उपलब्धि एक ही दिन में मिलती है? यदि कोई किसान आज बीज बोए और कल ही खेत में खड़ा होकर फल की उम्मीद करने लगे, तो क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, पहले बीज मिट्टी में जाएगा, फिर अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बनेगा और समय के साथ वृक्ष। ठीक यही नियम संबंधों और कार्य में भी लागू होता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, धैर्य रखिए, तुरंत परिणाम की लालसा छोड़िए। क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वो अक्सर जल्दी चली भी जाती है। जब आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो शुरुआत में प्रतिक्रिया कम मिल सकती है। हो सकता है आपके संदेश का उत्तर देर से आए, हो सकता है आपके प्रयास को तुरंत सराहना न मिले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपका प्रयास व्यर्थ है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है निरंतरता बनाए रखना, बिना शिकायत, बिना थके अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहना। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं, आपने नया विषय पढ़ना शुरू किया। पहले दिन सब कुछ कठिन लगता है, दूसरे दिन भी समझ कम आती है। यदि आप तीसरे दिन ही हार मान ले तो ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। लेकिन यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, तो एक दिन वही विषय आपका प्रिय बन जाता है। यही है धैर्य की शक्ति। आज बहुत से लोग केवल इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। वे भूल जाते हैं कि विश्वास, सम्मान और पहचान समय के साथ बनते हैं। जब आप किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, जब आप किसी की समस्या हल करते हैं, जब आप लगातार सच्चाई से जुड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के मन में आपके लिए भरोसा जन्म लेता है। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे अनुभवों की लंबी श्रृंखला से बनता है। जैसे घर की नींव जमीन के अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पूरे भवन को सहारा देती है। धैर्य भी वैसा ही है। लोग आपके प्रयास को तुरंत न देखें, पर वही प्रयास आपकी सफलता की नींव बन रहा होता है। इस अध्याय में एक गहरी सीख छिपी है। प्रक्रिया से प्रेम कीजिए, केवल परिणाम से नहीं। यदि आपका ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा तो हर देरी आपको परेशान करेगी, लेकिन यदि आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगेंगे तो हर दिन एक सीख बन जाएगा। मान लीजिए आप किसी कार्य में लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में प्रतिक्रिया कम है, पर आप नियमित रूप से संवाद कर रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और सच्चाई से जुड़े हैं। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगेंगे।
वे देखेंगे कि आप स्थिर हैं, भरोसेमंद हैं और जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। और यही निरंतरता आपको अलग बनाती है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हर असफलता एक संदेश है। यदि प्रतिक्रिया कम मिली तो यह समझने का अवसर है कि कहां सुधार हो सकता है। यदि किसी ने आलोचना की तो यह सीखने का अवसर है। धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है। अधैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति में निराशा खोज लेता है। ये चुनाव आपका है। आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं? जीवन की सबसे सुंदर चीजें समय लेती है। मजबूत संबंध, गहरा विश्वास, सच्ची प्रतिष्ठा, ये सब धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि परिणाम देर से आ रहे हैं तो खुद से कहिए, मैं बीज बो रहा हूं, मुझे वृक्ष बनने का समय देना होगा। याद रखिए, धैर्य कमजोरी नहीं है। धैर्य वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है। जो लोग टिके रहते हैं वही जीतते हैं। जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और जो लोग परिणाम की जल्दबाजी छोड़ देते हैं वही स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस धैर्य के खेल में शामिल हो जाइए। हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। हर दिन सच्चाई से प्रयास कीजिए। परिणाम आएंगे, अवश्य आएंगे, पर सही समय पर। अध्याय 4, हर ग्राहक एक कहानी है। जरा एक पल के लिए यह सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो वो केवल एक खरीदार नहीं होता। वो अपने साथ अपनी पूरी कहानी लेकर आता है। उसकी उम्मीदें, उसके अनुभव, उसकी खुशियां, उसकी परेशानियां, सब उसके साथ होती है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? हम उसे एक संख्या बना देते हैं, एक पर्ची, एक भुगतान, एक औपचारिक व्यवहार, और बस। यही सबसे बड़ी भूल है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख ये है, हर ग्राहक एक कहानी है। और यदि आप उसकी कहानी को समझ लेते हैं तो आप केवल व्यापार नहीं बल्कि विश्वास जीत लेते हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। शायद उसे समय पर सेवा नहीं मिली, शायद उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, शायद उसका दिन पहले से ही कठिन था। यदि आप उसकी शिकायत को केवल समस्या मानेंगे तो आप उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप उसकी शिकायत के पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश करेंगे तो वही शिकायत एक अवसर बन जाएगी। मान लीजिए किसी ने आपके काम के बारे में सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त किया। आपका पहला भाव क्या होगा? शायद मन दुखी होगा। शायद आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को समझा नहीं गया। लेकिन यदि आप शांत होकर सोचें, इस व्यक्ति की परेशानी क्या है, और फिर विनम्रता से उत्तर दें, समाधान दें और धन्यवाद कहें कि उसने आपको सुधार का अवसर दिया, तो स्थिति बदल सकती है। कई बार एक सच्ची क्षमा और ईमानदार प्रयास वर्षों की दूरी को एक पल में मिटा देते हैं। यही संबंधों की असली परीक्षा है। जब सब कुछ अच्छा हो तब मुस्कुराना आसान है, पर जब आलोचना हो तब भी सम्मान बनाए रखना, यही परिपक्वता है। हर ग्राहक की अपनी यात्रा होती है। कोई पहली बार आपके पास आता है, कोई वर्षों से जुड़ा है, कोई केवल देख रहा है, समझ रहा है। यदि आप हर व्यक्ति को यह महसूस करा दे कि वह महत्वपूर्ण है तो वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। जैसे परिवार में हर सदस्य की अलग प्रकृति होती है। कोई शांत है, कोई उत्साही, कोई संवेदनशील। यदि आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो शायद किसी की भावना आहत हो जाए। लेकिन यदि आप हर व्यक्ति को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार व्यवहार करें तो घर में प्रेम बना रहता है। ठीक यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। यदि कोई व्यक्ति आपके कार्य की प्रशंसा करता है और आप उसे अनदेखा कर देते हैं तो वो धीरे धीरे दूर हो सकता है। लेकिन यदि आप उसे धन्यवाद दें, उसकी सराहना का सम्मान करें, तो उसके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह बढ़ेगा। लोग केवल वस्तु नहीं खरीदते, वे अनुभव खरीदते हैं। वे ये याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। कभी कभी एक छोटा सा व्यक्तिगत संदेश, एक सच्चा धन्यवाद या एक समस्या का तुरंत समाधान
किसी व्यक्ति के मन में आपके लिए स्थायी जगह बना सकता है। और याद रखिए, एक संतुष्ट व्यक्ति अपनी खुशी कई लोगों के साथ बांटता है और एक असंतुष्ट व्यक्ति भी अपनी नाराजगी फैलाता है। इसलिए हर संवाद को हल्के में मत लीजिए। हर प्रतिक्रिया एक अवसर है, हर व्यक्ति एक कहानी है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको केवल शब्द नहीं, भावनाएं सुनाई देंगी। और जब आप भावनाओं को समझ लेते हैं तो संबंध गहरे हो जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। संवेदनशीलता ही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है। आज की दुनिया में बहुत लोग केवल लाभ पर ध्यान देते हैं, पर जो लोग दिल पर ध्यान देते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपके पास आए, चाहे वो प्रशंसा लेकर आए या शिकायत, उसे केवल ग्राहक मत समझिए, उसे एक इंसान समझिए। उसकी कहानी को सुनिए, उसकी भावना को समझिए, क्योंकि अंत में कहानियां ही दुनिया को जोड़ती है। और जो इंसान दूसरों की कहानी को महत्व देता है, उसकी अपनी कहानी भी एक दिन प्रेरणा बन जाती है। अध्याय 5। भविष्य उन्हीं का है जो दिल से काम करेंगे। समय बदलता रहता है, साधन बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, इंसान का दिल। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हर दिन नई ऊंचाइयां छू रही है। नए साधन आ रहे हैं, नई सुविधाएं आ रही हैं, सब कुछ तेज हो रहा है। पर इस तेज रफ्तार के बीच भी इंसान की एक मूल इच्छा वही है, सम्मान मिले, सुना जाए और महत्व दिया जाए। यही इस अध्याय का सार है। भविष्य उन्हीं का है जो दिल से काम करेंगे। यदि कोई केवल लाभ के लिए काम करता है तो वो कुछ समय तक आगे बढ़ सकता है, लेकिन यदि कोई सेवा की भावना से काम करता है, लोगों की भलाई को ध्यान में रखता है, तो वो लंबे समय तक टिकता है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो केवल अपना फायदा देखता है, तो आपको कैसा लगता है? शायद दूरी महसूस होती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपकी चिंता करता है, आपकी मदद करना चाहता है, तो आपके मन में उसके लिए आदर और अपनापन जागता है। यही अंतर है दिमाग से किए गए काम और दिल से किए गए काम में। दिल से काम करने का अर्थ ये नहीं है कि आप व्यापारिक समझ छोड़ दें। इसका अर्थ है अपने निर्णयों में मानवता को स्थान देना। मान लीजिए आप किसी संस्था में कार्य करते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, एक आसान जो केवल औपचारिकता निभाकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा कठिन जहां आपको थोड़ा अतिरिक्त समय देना पड़ता है, किसी की समस्या को गहराई से समझना पड़ता है। यदि आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो शायद उस क्षण आपको अधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन लंबे समय में वही निर्णय आपको विश्वास, सम्मान और पहचान दिलाएगा। लोग ये नहीं भूलते कि किसने उनके कठिन समय में साथ दिया था। भविष्य का निर्माण केवल योजनाओं से नहीं होता, वो विश्वास से होता है, और विश्वास केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से बनता है। आज का संसार पारदर्शी है। लोग देख रहे हैं कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं। यदि दोनों में अंतर है तो भरोसा टूट जाता है, लेकिन यदि आपके शब्द और कर्म एक जैसे हैं तो आपका प्रभाव गहरा होता है। दिल से काम करने का अर्थ है सच्चाई से काम करना। यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना, यदि कोई असंतुष्ट हो तो उसे समझने का प्रयास करना, यदि कोई प्रसन्न हो तो उसका आभार मानना। यही छोटे छोटे व्यवहार मिलकर एक बड़े भविष्य की नींव बनाते हैं। सोचिए एक शिक्षक के बारे में जो केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को संवारने की भावना से पढ़ाता है। वर्षों बाद भी विद्यार्थी उसे याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दिल से काम किया था। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति या संस्था लोगों के जीवन में सच्चा मूल्य जोड़ती है, वही समय की कसौटी पर खरा उतरती है। ये अध्याय हमें एक गहरी चेतावनी भी देता है। यदि आप केवल दिखावे के लिए मुस्कान देंगे तो लोग उसे पहचान लेंगे, लेकिन यदि आपकी भावना सच्ची है तो वो स्वतः ही प्रकट होगी। भविष्य में प्रतियोगिता और बढ़ेगी, साधन और उन्नत होंगे,
पर अंत में जीत उसी की होगी जो लोगों के दिल तक पहुंचेगा। इसलिए आज से ही अपने काम को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं केवल लाभ के लिए काम कर रहा हूं या मैं सच में किसी के जीवन में मूल्य जोड़ रहा हूं? जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो आपकी ऊर्जा भी बड़ी हो जाती है। जब आपका इरादा साफ होता है तो आपका मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। याद रखिए, भविष्य किसी तकनीक का नहीं है, भविष्य उन लोगों का है जो तकनीक का उपयोग करते हुए भी इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं। तो चाहे आप विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, उद्यमी हो या किसी भी क्षेत्र में हो, एक बात अपने मन में बसा लीजिए, दिल से काम कीजिए, सच्चाई से जुड़िए, लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि अंत में वही नाम जीवित रहते हैं जिन्होंने केवल सफलता नहीं पाई बल्कि दिल भी जीते। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप अलग हैं। आप उन लोगों में से हैं जो केवल सुनते नहीं, सीखते भी हैं। अब समय है इस पुस्तक की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का। नंबर 1, द थैंक यू इकोनॉमी इज अबाउट केयरिंग। लेखक का सीधा संदेश है, यह पूरा विचार केवल रणनीति का नहीं बल्कि परवाह का है। जब आप सच में लोगों की चिंता करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो वही भावना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दिखावा नहीं, सच्ची परवाह, यही असली अंतर पैदा करती है। नंबर 2, रिलेशनशिप्स आर द न्यू करेंसी। आज के समय में पैसा ही सब कुछ नहीं है, असली संपत्ति है आपके संबंध। यदि लोगों का विश्वास आपके साथ है तो अवसर अपने आप आते हैं, लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो धन भी टिक नहीं पाता। इसलिए हर संवाद को निवेश की तरह देखिए, यह भविष्य में फल देगा। नंबर 3, योर ब्रांड इज द सम ऑफ ऑल इंटरैक्शंस। आपका नाम केवल आपके शब्दों से नहीं बनता बल्कि हर छोटे व्यवहार से बनता है। आपने किसी प्रश्न का कैसे उत्तर दिया, किसी शिकायत को कैसे संभाला, किसी प्रशंसा का कैसे सम्मान किया, यही सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। हर छोटी बातचीत मायने रखती है। नंबर 4, पीपल वांट टू फील हर्ड। हर इंसान चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप केवल उत्तर नहीं दे रहे होते, आप सम्मान दे रहे होते हैं, और सम्मान से बड़ा उपहार कोई नहीं। नंबर 5, पेशेंस एंड ऑथेंटिसिटी विन। लेखक बताते हैं, जल्दी सफलता पाने की कोशिश अक्सर अस्थायी होती है, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और सच्चे रहते हैं तो आपकी जीत स्थायी होती है। नकली मुस्कान कुछ समय चल सकती है, पर सच्चाई हमेशा चमकती है। 5 करने योग्य जीवन पाठ 1, हर संदेश का जवाब दीजिए। चाहे छोटा संदेश हो या बड़ी प्रतिक्रिया, उत्तर देने की आदत डालिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि वो महत्वपूर्ण है। ये छोटा कदम बड़े विश्वास में बदल सकता है। लेसन 2, शिकायत को अवसर समझिए। अगली बार जब कोई आलोचना करे तो रुकिए और सोचिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। समस्या को समाधान में बदलने की कोशिश कीजिए, यही परिपक्वता है। लेसन 3, नियमित संवाद बनाए रखिए। सिर्फ तब मत जुड़िए जब आपको कुछ चाहिए हो। समय समय पर लोगों से हालचाल पूछिए, धन्यवाद कहिए। निरंतरता ही संबंधों को मजबूत बनाती है। लेसन 4, दिखावे से बचिए, सच्चाई अपनाइए। यदि आपसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए। सच्चाई लोगों को छूती है, पूर्णता से अधिक ईमानदारी प्रभाव डालती है। लेसन 5, दीर्घकालिक सोच विकसित कीजिए। आज के लाभ से आगे सोचिए। अपने हर निर्णय से यह पूछिए, क्या यह मेरे संबंधों को मजबूत करेगा? यदि उत्तर हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। याद रखिए, यह पुस्तक केवल व्यापार के बारे में नहीं है, ये इंसानियत के बारे में है। यह हमें याद दिलाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, अंत में दिल से जुड़ा व्यवहार ही सबसे बड़ी जीत दिलाता है। अब सवाल यह है, क्या आप आज से इन पाठों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? तो दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं।
आइए कुछ पलों में इस किताब के सार को अपने दिल में उतार लें। ये पुस्तक हमें एक सीधी लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, सफलता का मूल आधार हमेशा इंसानियत ही रहेगा। साधन बदल सकते हैं, मंच बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, लेकिन सम्मान, विश्वास और सच्चा संवाद कभी पुराने नहीं होते। हमने जाना कि संबंध ही असली संपत्ति है। हर व्यक्ति केवल ग्राहक नहीं, एक कहानी है। धैर्य और सच्चाई से किया गया प्रयास ही लंबे समय तक फल देता है, और जो लोग दिल से काम करते हैं वही समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये किताब केवल व्यापार की रणनीति नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि हर बातचीत, हर धन्यवाद, हर छोटी प्रतिक्रिया हमारे भविष्य की नींव रखती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसे बदलेगी, सवाल ये है कि हम अपने व्यवहार को कैसे बदलेंगे। यदि आज से आप हर व्यक्ति को महत्व देना शुरू कर दें, हर संवाद में सच्चाई जोड़ दें और हर अवसर पर दिल से धन्यवाद कहना सीख लें, तो यकीन मानिए आपकी पहचान भी अलग होगी और आपकी सफलता भी स्थायी होगी। अब हम इस किताब की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं और इसका निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। तकनीक नहीं, दिल जीतते हैं। याद रखिए, जब आप लोगों को सम्मान देते हैं तो दुनिया आपको सम्मान लौटाती है। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा उपहार है।